નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. આ ચિત્રની અંદર તમારા દેખાય છે કે તુલસીદાસજી, રહીમદાસજી અને કરીમદાસજીનો ફોટો અહીંયા આપેલા છે. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે તુલસીદાસજીએ હનુમાન ચાલીસા અને રામચરિત માનસની રચના કરેલી છે. રહીમદાસ અને કરીમદાસના આપણે જે કબીર વાણી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે એ આપણે ટેપ રેકોર્ડરની અંદર તમે ઘણા એમના ગીતો સાંભળેલા હશે. આજે આપણે એમને લગતા જ જે કવિતા નંબર 8 છે જેને આપણે દોહા અષ્ટક તરીકે જાણીએ છીએ, એટલે દોહે, એ આપણે આજે ભણવાનું છે. એનું નામ છે, કવિતાનું નામ એટલે દોહે છે, 8 નંબરનું દોહા અષ્ટક. તો આપણે આજે એમનો પરિચય મેળવવાનો છે. समझूती એટલે दोहा એટલે શું પહેલાં આપણે જાनिए। दोहा एक छोटा सा छंद होता है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के हैं, 2 तुलसीदास जी के और 3 रहीम के दोहे दिए हुए। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। व्यवहारिक એટલે કે हमारे जीवन के अंदर जो भी हम जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं उससे परिचित। तो पहले हम समझूती समझेंगे। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांत के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहों को संकलित किया गया है। तो यहाँ पर पहले कबीरदास जी का परिचय दिया हुआ है। ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरित मानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम जी, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर से दोहे लिखे हैं। तो આપણે આ જાણવાના પહેલાં શબ્દાર્થ, આમાં જે પહેલાં દોહાની અંદર, બીજા દોહાની અંદર જે શબ્દાર્થ આવેલા છે એ જાણીએ. શબ્દાર્થ પહેલાં જે કબીરદાસે લખેલો છે આમાં પંથી એટલે યાત્રી, રાહી અને મુસાફિર, અતિ એટલે बहुत, सूप अनाज साफ करने का एक साधन, शुभा એટલે स्वभाव, सार એટલે तत्व, असली वस्तु अथवा निष्कर्ष, थोता निकम्मी वस्तु, चीज या कचरा, माखी એટલે मक्खी, लालच એટલે लोभ, भलाई એટલે आपत्ति अथवा आफत। तुलसीदास जी भांति भांति के अनेक तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। हिल मिलकर मिलजुल कर प्रेम से और शांतिपूर्वक, संजोग सहयोग मिलन और मेल, हाय એટલે બદુઆ, કભુ હુ એટલે કભી, ખાલી એટલે વ્યર્થ અને નિષ્ફળ, મુએ એટલે મરે હુએ, ઢોર એટલે પશુ जानवर, चाम એટલે ચામડા, भस्म એટલે राग। रहीम जी के दोहे का शब्दार्थ है चटकाय એટલે કે खींच कर झटके से, तरुवर એટલે वृक्ष, सरोवर એટલે सरोवर जलाशय अथवा तालाब, पानी એટલે पानी, प्रकाश परोपकार दूसरों की भलाई करने वाला, संचयी संग्रह करते हैं, सुजानी એટલે सज्जन व्यक्ति, बड़े लोगों को बड़ी चीज़ को, लघु એટલે छोटा, डारी એટલે छोड़ना, उपेक्षा करना त्यागना, तलवारी એટલે तलवार। अभी मुहावरे देखिए। कबीरदास जी के पहले हाथ मलना यानी पछताना, वाक्य निशाना चूक जाने से हिरण भाग गया और शिकारी हाथ मलता रह गया। सिर धुनना એટલે इसका अर्थ भी होता है पछताना ही होता है। वाक्य में प्रयोग देखिए, सिर धुनने से बिगड़ा काम नहीं बनता। हिल मिलकर चलना, सहयोग करना, सबसे हिल मिलकर चलने में ही समझदारी है। लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज़ का नाश हो जाना,
वाक्य देखिए, जब आग में लोहा भी भस्म हो जाता है तो यह लकड़ी क्यों नहीं हो सकती? तो विद्यार्थी મિત્રો, આ જે શબ્દાર્થ અને સમજૂતી મુહાવરે બધાએ પોતપોતાની નોટમાં લખવાનું છે.